वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल TAB MPS भोरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। साथ ही चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नाउ द इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका's पीरियड टेल अस अबाउट हिज अचीवमेंट in field of administration and the steps that he took like building hospitals, wells, etc. तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे अशोका के इंक्रिप्शंस के बारे में, उसके जो शिलालेख अभिलेख उसके मिले हैं अशोका पीरियड के समय उसके बारे में, और उनकी साथ ही साथ अचीवमेंट्स के बारे में, उनके द्वारा जो भी अचीवमेंट्स किए गए हैं। द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासनिक, जो उन्होंने क्या क्या किया प्रशासन के तौर पे उसके बारे में। एंड द स्टेप दैट ही टूक लाइक बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, वेल्स एक्सेट्रा। उसके साथ साथ उसके थ्रू जो भी स्टेप्स लिए गए थे, जैसे उन्होंने बिल्डिंग्स जो बनाई थी, हॉस्पिटल्स जो बनाए थे, वेल्स कुओं के बारे में आदि, इस सब के बारे में हमें डिस्कस करने को मिलता है इंक्रिप्शंस में। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, जैसे लोगों के कल्याण के लिए काम करना। द इंक्रिप्शंस वेयर पुट अप इन प्लेसेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम इजली। ओके, द इंक्रिप्शंस वेयर पुट अप इन प्लेस वेयर, साथ ही साथ हम देखेंगे कि उस समय जो प्लेस होते थे, प्लेसेस में जो भी चीज़ें लिखा हुआ होता था, उसमें पुटअप किया होता था, वो क्या होता था, कॉमन पीपल कुड रीड देम इजली। तो ऐसे जगह पर लिखा होता था जहाँ पर कोई भी कॉमन पीपल उसको आसानी से पढ़ सके, रीड कर सके। क्लियर है? तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी इंक्रिप्शंस में लिखा हुआ होता था, जो पिलर्स पे होते थे या वॉल्स पे होते थे या केप्स पे लिखे हुए होते थे। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड इपिग्राफी। तो जो इंक्रिप्शंस में जो भी हम स्टडी करते हैं इंक्रिप्शंस के बारे में, उसको क्या कहा जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है। ओके, नाउ द गिवन पिक्चर्स इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द अशोकास इंक्रिप्शंस। गिरनार गुजरात, जो कि गुजरात में है, गिरनार जगह पर, जहाँ पर अशोका के पीरियड पे लिखा हुआ था। फिर नाउ नेक्स्ट वन इज द अशोकास इंक्रिप्शंस ही है, जो कि पिलर्स पर लिखे हुए थे, खुदाई करके लिखे हुए हैं। तो दैट इज द इंक्रिप्टेड इंक्रिप्शंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में कॉइन्स वेयर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक लीड। कॉइन्स जो होता था वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए थे, जैसे लीड से हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर। मतलब ये सब जो मेटल्स हैं उसके साथ साथ लेदर का भी बना हुआ होता था। दे गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, जो हमें आर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमें देती है। सो रिलीजन, रूलर, द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ उस समय की धार्मिक जो रिलीजन थे, उस रूलर्स जो उसके जो शासन व्यवस्था थी, द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, तो उस समय अलग अलग मेटल्स जो थे, विभिन्न प्रकार के मेटल्स यूज किए जाते थे, एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ हम विकास की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, हमें ये सब इंफॉर्मेशन जो है पहले के समय में मिलती है। ओके, नाउ द गिवन पिक्चर ऑफ वन सच कॉइन्स ऑफ किंग समुद्रगुप्त। ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, कॉइन्स दिखाई दे रहा है, जो गोल्ड कलर में दिखाई दे रहा है, वो किस समय का है, राजा समुद्रगुप्त के समय का है कॉइन्स जो है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब उस समय जो स्टडी की जाती थी कॉइन्स के बारे में, वो क्या कहलाता था, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता था। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है, तो न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है सिक्का। ओके, नाउ डू यू नो कॉइन्स ऑफ इंडियन रूलर्स हैव बीन फाउंडेड इन मेनी कंट्रीज। जो इंडियन रूलर्स का जो कॉइन्स होता था उसको बहुत सारे कंट्रीज में ढूंढा गया। दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, और यह हमें बताता है कि इंडिया जो था वो अन्य फॉरेन कंट्री के साथ में क्या करता था, ट्रेड करता था, मतलब व्यापार करता था, जिससे कि कॉइन्स जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो चली जाती थी, और वो हमें बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन,